हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अब आ चुका है एग्जाम का टाइम और आपको फिर से याद आ गई है आपके अपने चैनल की। सो इट इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी ये वीडियो आगे भी बढ़ेगा और आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी पता चलेंगे। सो चलिए फटाफट से हम बात कर लेते हैं पहले यूनिट के बारे में कि इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, पाइथन जो है उसके फीचर्स आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री की कब डेवलप हुआ, कहाँ हुआ, किन्होंने किया, ये थोड़ी आपको बेसिक उसका बैकग्राउंड डिटेल्स, प्लस उसमें कौन कौन से जो है आपके डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, टाइप कन्वर्जन कैसे होने वाला है ये। उसके बाद में आपका इंडेंटेशन क्या होता है, देन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम आ जाए तो आपका है इफ एल्स, किसी भी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, देन आपके लूप्स। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपके पास दो ही लूप है, एक है फॉर दूसरा है व्हाइल। पर यहाँ आपको और भी चीजें ध्यान में रखना है, जैसे व्हाइल लूप में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते थे, बट इंक्रीमेंट आपका यहाँ पर है नहीं, है ना। तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो आपकी दूसरी लैंग्वेजेस में थे, बट पाइथन जो है वो अलग है। यदि आप ये सोच के बैठे हैं कि आपको सी प्लस प्लस और जावा आती है तो लगभग पूरा ही सेम है पाइथन, ऐसा नहीं है। पाइथन जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स को तक यूज नहीं कर रहा है, इंडेंटेशन को यूज कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें वीडियोस में हमने काफी इजी गोइंग वे में एक्सप्लेन भी किया है, तो आप उसको देखेंगे तो भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो आपको ये लूप पता होना चाहिए, फॉर व्हाइल, डू व्हाइल ये सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। फिर अगर हम आ जाए सेकेंड यूनिट में, तो यहाँ आपको चार टॉपिक्स दिख रहे हैं, एक है सेट, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। अब इन चारों की डेफिनेशन और सिंटेक्स तो पता होना चाहिए आपको, एटलीस्ट इतना तो। प्लस इनमें से किसी तीन के आपको क्या करना है, किसी तीन के एटलीस्ट 5 इनबिल्ट फंक्शंस बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से, ताकि अगर आपके प्रोग्राम भी पूछ लिया जाए तो आप प्रोग्राम बना पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी एक को भी स्किप कर रहे हो तो बाकी के तीन आपको स्किप नहीं करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आपको जो फंक्शन है वो बनाते आना चाहिए। ठीक है, एक फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो, प्लस यहाँ पर आपके पास में अलग अलग टाइप की आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक आपका एनोनिमस फंक्शन होता है जिसको लैम्डा बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर फाइल हैंडलिंग। सुनने में ये टफ लगता है लेकिन बहुत इजी है, इसके सिर्फ 4 से 5 इनबिल्ट फंक्शन है, सिर्फ उनको यूज करना है। पाइथन में कोडिंग बहुत कम होती है। ठीक है, सिर्फ आपकी मन लगा के उसको एक बार शांति से पढ़ने की नीड है। एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना उसको, तो आप जो है बहुत अच्छे से लिख भी पाएंगे और सिंटेक्स याद भी रहेगा। ठीक, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर रेफर करना। अगर नहीं हो कोई टॉपिक तो आप कमेंट्स में बोलना, आई विल ट्राई कि मैं डेफिनेटली आपके लिए फाइल हैंडलिंग पर भी उसमें वीडियो लेकर आऊं। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइल हैंडलिंग में सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें आप एक फाइल को रीड, पहले राइट करवा रहे हो देन रीड करवा रहे हो। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग पे आपसे अगर शॉर्ट नोट भी पूछेंगे उसमें भी यदि आपने सिंटेक्स और प्रोग्राम लिखा तो भी स्कोरिंग होगा, और अगर डायरेक्ट ही प्रोग्राम पूछ लिया गया तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, उसके बाद में जो नंपाई है इसके जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, देन हम आ जाते हैं चौथी यूनिट में। इस यूनिट में मैं आपको सिर्फ दो टॉपिक बोलूंगी। पहला टॉपिक है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की थ्योरी, इसके टाइप्स और सिंटेक्स। दूसरा है एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं और एक प्रोग्राम। ठीक है, एक सिंपल सा कोई सा भी प्रोग्राम जिसमें आप किसी भी भले अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो, एक्सेप्शंस इन जनरल किसी भी पर्टिकुलर टाइप के आप सारे जनरल एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो, ये आपके ऊपर। और एक ये जो है इसी में आएगा आपका यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो अगर ये तीन चीजें आपने कर ली फोर्थ यूनिट में तो ये यूनिट आपकी हम मान सकते हैं कि कंप्लीट हो गई। सिर्फ थ्योरी नहीं, एटलीस्ट एक एक प्रोग्राम भी। ठीक है, कम से कम एक प्रोग्राम भी होना चाहिए। इनहेरिटेंस में अगर आपने एक बनाया, क्लास बना ली, दूसरी को इनहेरिट कर ली, तो एक इनहेरिटेंस यदि आ गया तो दूसरे के सिर्फ सिंटेक्स में अंतर है। ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सिंटेक्स याद रखना है। उसके बाद में हम आ जाते हैं पांचवी यूनिट में। अब क्योंकि ये जो पांचवी यूनिट है ये पाइथन फ्रेमवर्क जो है ज़ैंगो फ्रेमवर्क के ऊपर है पूरी, यहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक अगर आप देखोगे तो सिर्फ ज़ैंगो है इसमें, तो आप ज़ैंगो से बच नहीं सकते। हो सकता है कि आपको टफ लगता हो,
तो आप लेकिन इसकी थ्योरी, जेंगो के फीचर्स क्या क्या है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका इसका जो एमवीटी मॉडल है, मॉडल, व्यू और टेम्पलेट, इन तीनों की डेफिनेशंस, थ्योरी तो भी एटलीस्ट पढ़ लो भाई, बिल्कुल किसी यूनिट को छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। मैं शुरू से ये स्ट्रेटेजी रखती हूँ कि आपको कोई भी यूनिट पूरी तरीके से अनजान रहो, आप किसी से ऐसा मत करो। इन केस कभी गलती से आपको दूसरे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे हैं और यही आपको ऑप्शन वाला ही करना पड़ रहा है, तो आप उसको कर पाए, एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो आप थ्योरी भी लिखोगे तो भी कुछ मार्क्स तो स्कोर करने ही वाले हो आप। तो जेंगो के लिए आप अपना एक शॉर्ट नोट तैयार करो, ठीक है, जिसमें उसके फीचर्स आ जाए, एमवीटी मॉडल आ जाए, और अगर डायग्रामेटिकली समझा दो तो बहुत ही अच्छी बात है। और यदि आपने उसके कुछ कोड्स या फिर कुछ ये याद कर लिया कि प्रोजेक्ट क्या होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज एटलीस्ट उसकी थ्योरी, शॉर्ट नोट, कि आपको पता है कि व्हाट इज जेंगो एंड हाउ इट वर्क्स। सो आई होप कि यहाँ तक की जो वीडियो है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। पर यार तुम लोग ना चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कितनी गलत बात है। अपने मतलब की बात कर लेते हो आप लोग कि भाई वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तभी आपकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो है डीबीएमएस की वो भी हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। पर आप इसमें कमेंट्स भी कीजिए ताकि, और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ मैं लास्ट में, कि मुझे ये भी पता चले कि लास्ट तक वीडियोस कौन कौन देख रहा है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और फिर हमें बताइए कि आप कौन से जो है सब्जेक्ट्स उनके इम्पोर्टेंट्स लाना है, और सब्सक्राइब जरूर करो और दोस्तों से भी करवाओ यार, एटलीस्ट 6000 तो फटाफट से अपन टच करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।